You have to show that you're a human. You're not some God sent person. They're going to be people जो आपसे झगड़ा करेंगे just for cameras. इस दुनिया में सब सांप है, कौन कब डस ले कोई आइडिया नहीं है. सो डॉली, गांव की शेयर कर कर आए हो, ये बताओ क्या एक्सपीरियंस आपको ऐसा लगा जो शायद बहुत ही नीडेड था आपके लिए? बहुत ही नीडेड था. आई थिंक गोबर छूना, दैट वॉज वेरी मच नीडेड. एंड आई थिंक हर किसी के लिए नीडेड है कि वो एक बार तो लाइफ में गोबर छुए, गोबर का लेप लगाए. इट जस्ट आई थिंक कनेक्ट्स यू मोर विद अर्थ एंड इट मेक्स यू लाइक वो जो इम्पोर्टेंस होती है ना एक काव की, आपको वो रियलाइज़ करवाता है. सो क्योंकि कई बार होता है लड़कियां क्या लड़के हर कोई होता है जो गोबर देख के मतलब वो भागने लगते हैं, कोई नाक बंद करके भागता है. बट वो पहला आपका वो टच करने का वो एक्सपीरियंस क्या था? मतलब आप, क्योंकि आपको भी हमने देखा था, आप भी भागने के ही फिराक में थी. Oh yeah, I think मैं totally भागने के फिराक में थी. And then I remember I was with Anita ji and I was like मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं छू रही हूँ. And then she gave me a pep talk. Listen Dolly, babe, you're here for this experience, you need to do it. So I think she gave me a little pep talk and then उसके बाद I touched the gobar. I think the first time you touch it, it's a little but then you're just very chill with it. Like you can literally make gobar balls and throw around with your siblings. ऑल्सो डॉली, अनीता जी के साथ जो रिश्ता आपने वहाँ पे बनाया है, मतलब बहुत कम लोग बना पाते हैं ऐसे. सो क्या कहना चाहोगे वो जो बॉन्ड आपने उनके साथ बनाया है, ऑल्सो ये क्या आगे भी बरकरार रहेगा? आई थिंक ये बॉन्ड जो मैंने उनके साथ बनाया है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर मी. शी इज़ समवन आई लुक अप टू. एंड कोई अगर एडवाइस भी होगी तो आई थिंक मैं उनके पास ही जाऊँगी. एंड आई थिंक द रीज़न जो ये बॉन्ड बना भी है इज़ बिकॉज वी बोथ हैव बिन सो ट्रू. आई थिंक हम दोनों ने बहुत ऑनेस्ट गेम खेला एंड वी हैव ऑलवेज बिन वेरी true to ourselves and who we have been. We've never shied away from showing our true personality on the camera, whether flawed or imperfect. So I think that's why we've made this bond, and I think it's going to be there forever. शो में मिलने से पहले क्या आप अनीता जी को जानती थी? एंड अगर जानती भी थी तो कब से? बिकॉज उन्होंने, आपको पता, इतने सालों से इंडस्ट्री में है वो, तो क्या बताना चाहोगे? I knew her, of course, as a fangirl. I've seen Ye Hai Mohabbatein, I've seen Nagin, and I'm such a big fan, of her, especially, her role in Nagin. That has been like, like just what every Gen Z loves, a Nagin. And before, like, I was also a little intimidated by her, not gonna lie. She has that personality and she has that aura where you just want to be friends with that person, but also you're intimidated. So I'm just so glad I got the opportunity to just, not even be friends with her. Just, she's like, to become like everything to her. कहीं ना कहीं उनके अंदर देखा गया कि एक माँ, एक बहन, हर क्वालिटी आपके साथ वो देखी जाती थी, जितना केयर वो करती थी आपका. क्या बताना चाहोगे, आपकी खुद की बहनों में से किसकी थोड़ी बहुत छवि आपको उनमें दिखाई देती थी? For me, I feel like Anita ji में मुझे सब दिखा है. Whether it's, whenever I needed a mom, she was there for me as a mom. Whenever I needed her as a sister, she was there for me as a sister. So I feel like I've seen everyone in her, and it's just there's no one particular person. I've seen everyone in her, a friend, sister, mother, everything. बदलते रिश्ते भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं. डॉली, शो से क्या सीखा आपने? रिश्ते कैसे बनाए जा सकते एंड रिश्ते कितने जल्दी पलट भी जाते? आई थिंक मैंने यही सीखा है कि मैंने वहाँ पे भी ये बोला था कि इस दुनिया में सब सांप है, कौन कब डस ले कोई आइडिया नहीं है. बस खुद भी एक नेवला बनो और जस्ट बी प्रोटेक्ट योर ऑरा फ्रॉम ऑल दीज फ्रिकिंग स्नेक्स आउट देयर. एंड आई थिंक दिस शो हैज़ जस्ट टॉट मी कि बहुत लोग होंगे दुनिया में, बट they're going to be fake people, they're going to be real people, they're going to be people जो आपसे झगड़ा करेंगे just for cameras and off camera आपसे sweet होंगे. they're going to be people जो आपसे on camera sweet होंगे और off camera rude होंगे. So but you have to maintain your class and you have to be true to your personality, and in that road you'll find some people like Anita ji who are going to support you in that journey, and yeah, just be true to yourself.
ऑल्सो अनीता जी के साथ साथ चिंकी मिक्की भी आपकी बहुत खास हो गई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको पहले से जानते थे आप एंड अब यहाँ जब आ गए हो आप लोग, कितनी बार साथ में पार्टियाँ कर ली आपने? चिंकी विंकी, आई कॉल देम माई चिपमंक्स एंड मैं उनको पहले से तो नहीं जानती थी, बट आई थिंक उन लोग के साथ तो बॉन्ड बिल्कुल एक बहनों जैसा है. वी हैव मेट, वी हैव पार्टीड अ लिटिल, एंड आई थिंक विद देम इट्स जस्ट लाइक माई सिस्टर्स. आई गेट सो होमली वाइब विद देम, यू नो, एकदम घर परिवार जैसी फीलिंग आती है उन लोग से, एंड आई लव देम टू डेथ. जब फैमिली वीक हुआ था, जितनी लड़कियाँ थी हर कोई इमोशनल हो गया था वहाँ पे, बट आपने क्या सोचा था आपके घर से कौन आएगा, एंड हुआ कुछ और ही? आई थिंक मैंने यही सोचा था कि घर से मम्मी आएंगी, एंड स्टार्टिंग में मम्मी मुझे नहीं दिखी, सो आई गॉट अ लिटिल इमोशनल दैट वेयर इज माई मॉम, बट एट द एंड जब मम्मी आई देन आई वाज वेरी हैप्पी. ऐसा लगा था आपको, मतलब कहीं से भी मम्मी नहीं आएंगी तो उर्फ़ी आएंगी, अगर वो आएंगी तो क्या होगा? ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि मेरी कोई भी बहन आएगी, क्योंकि कोई मुझे इतना भी मिस कर रही होगी. सो इवन व्हेन आई सॉ अस्फी आई वाज लाइक, गर्ल लुक, माय नंबर वन फैन इज हियर. आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड. ऑल्सो जब आप यहाँ पे आए, आपकी फैमिली को स्पेशली क्या, आपका वो गांव में जाकर आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, आपने क्या शेयर किया और उनको आपका कौन सा वो अवतार पसंद आया? I think they have loved it when they saw me drive a tractor. I think they're just amazed by it that I can drive a बैलगाड़ी and a tractor. So my family knows कि अगर उन्हें अब ओला या उबर की ज़रूरत नहीं है. They just need to call me. I'll be there with my बैलगाड़ी. तो इतने सारे एक्सपीरियंस आपने किए डॉली, बट कौन सा ऐसा है जो आप कभी नहीं भूलने वाले हो एंड लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पे विज़िट कर सकती हूँ, ऐसी कौन सी आपकी बहनों में से कौन होगी? I would say it's definitely going to be Asfi and Urfi के साथ मुर्गियाँ पकड़ना, and I would, oh my god, मम्मी के साथ गाय का दूध निकालना. That was crazy as well. I would love to go on a farm and मैं सबके साथ ट्रैक्टर चलाना पसंद करूँगी कि मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ, सब पीछे बैठे हैं, and I would just love to catch chickens. I think that's going to be my end game in life. डिसअपॉइंटेड किसके साथ हो आप, मतलब जिससे आपने कुछ ज़्यादा उम्मीद की थी लेकिन वो उम्मीद पे आपके पानी फिर गया है? मैं डिसअपॉइंटेड किसी से भी नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपॉइंटेड हूँ अनीता जी से. शी इज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी. शी इज़ बिन माई राइड और डाई सिंस डे वन, एंड आई थिंक अगर मैं किसी से भी मेरी पहले किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, फिर बीच में अनीता जी से ही बनी दैट शी इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी टिल द एंड, एंड शी डिड. सो नोबडी, मैंने और किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी कि मैं डिसअपॉइंटेड होती. सोशल मीडिया आपने आपका देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो इमेज है काफ़ी बदल गई है शो के बाद से, उसको किस तरह से देख रहे हो आप? You know, after coming back and after reading all these comments, I'm just so happy कि जो उर्फ़ी ने मुझे एडवाइस दी थी, firstly that worked, कि just be true to yourself, never shy away from showing your real emotions, because being fake is not what reality TV shows are about. You have to be yourself. अगर आप whether it's a mistake or something good that you're doing, just be yourself, because you have to show that you're a human. You're not some God sent person. So just be yourself and people are going to love you, and I'm just so happy that people have loved me for me, even though I've made mistakes. I might have not done some tasks correctly, but they have just loved me for being me, and I am just so happy about that. सो लास्टली लाइनअप में क्या है आपके, अब नया क्या देखने मिलेगा डॉली के एंड से? A lot of new Z shows, which Z is definitely going to provide me with. But no, definitely anything that comes my way, I'm always grateful for the opportunity. थैंक यू सो मच डॉली एंड ऑल द बेस्ट.